जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के डिवाइन सत्संग सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा कल का सत्संग है। कल मुझे मोमोज़ खाने का बहुत मन था, तो मैंने अपने भाई को 3 या 4 बार बोला कि मोमोज़ ला, तो उसने मना कर दिया। तो मेरा मेरा मन नहीं है जाने का, और रात भी थी, अकेले नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने गुरुजी से बोला मजाक मजाक में कि आप नहीं बोल सकते भाई को कि मुझे भाई को तो आपसे एक एक बात बोलनी पड़ती है, बताओ। जैसे जिसे ना पता है जिसे मैं पता है आपको सब होता है। गुरुजी, आप मुझे मोमोज़ नहीं खिलवा सकते? उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरे पापा भाई को बोलते हैं कि मोमोज़ लाओ, आज मेरा ये मोमोज़ खाने का मन कर रहा है। जो मुझे पसंद है, और मैं किधर खुद पापा के ही बोलने से डर रही, मैं खुद पापा को बोलने से डर रही थी कि मोमोज़ लाने से, उधर खुद पापा ने ही भाई को बोला कि मोमोज़ ले आ, और भाई ने मना भी नहीं किया। ये सब कुछ कौन कर सकता है संगत जी, गुरु जी के अलावा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा जुलाई का सत्संग है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये सत्संग कैसे शेयर करूं, नहीं करूं या नहीं क्यों। लेकिन जैसे गुरु जी की मर्ज़ी होती है संगत जी। ये बात ये है संगत जी कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है। लेकिन स्टोरी के ज़रिए उसकी और मेरी मतलब ऐसे बात हो जाती है, टेलीपैथी बात हो जाती है। लेकिन कुछ बातें होने की वजह से हमारे बीच ऐसे चल रहा है, मैं सब कुछ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन गुरुजी सब कुछ जानते हैं संगत जी। और तो क्या है ना संगत जी, उस लड़के ने अपना इंस्टा का अकाउंट प्राइवेट कर लिया था, और काफ़ी टाइम तक। तो मैंने गुरुजी से बोला कि प्लीज़ गुरुपा, क्या चल रहा है इसके मन में, कोई तो चमत्कार करो, मुझे पता चले, या तो इसका अकाउंट पब्लिक करवा दो, या कोई ऐसा चमत्कार करो जो इसकी आईडी में देख सकूं। तो संगत जी, गुरु जी का चमत्कार देखो। होता क्या है कि 3 या 4 दिन बाद मेरी दोस्त जो उस लड़के को फॉलो करती है इंस्टा पर, वो मुझसे मिलने आती है किसी काम से। तो रास्ते में ही उसका फ़ोन ख़राब हो जाता है, और वो मुझसे बोलती है मेरी इंस्टा आईडी ओपन है इस फ़ोन में, मैं कैसे लॉग आउट करूँ। अब मैंने बोला फ़ोन लॉगिन कर, और तो फ़ोन से लॉग आउट कर दे, ऑप्शन से, है ना, लॉग आउट कर दे, हो जाएगा लॉग आउट। तो वो मेरे फ़ोन में आईडी लॉगिन करती है, और 2-3 बार, लेकिन वो आईडी ओपन नहीं होती। लेकिन जब मैं घर आती हूँ तो क्या देखती हूँ, उसकी आईडी, इंस्टा आईडी मेरे फ़ोन पर ओपन होती है। मैंने तभी गुरुजी को बोला, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कैसे भी कर सकते हो गुरुपा आप। लेकिन गुरुजी को यकीन था कि मेरी बेटी अपने पार्टनर के अलावा उसकी आईडी में और कुछ नहीं देखेगी। और मैं अपने पार्टनर की आईडी को देखती थी संगत जी, कि बस वो क्या पोस्ट या क्या स्टोरी लगा रहा है, और इसे गुरुजी ने ये बताया कि तेरे पार्टनर तेरा ही है, भले तेरी उससे बात नहीं हो रही है। और ये लाइफ का सबसे अलग सा और प्यारा सा सत्संग है संगत जी। जैसे गुरुजी ना कुछ भी कर सकते हैं संगत जी अपने बच्चों के लिए, कुछ भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा। आप जैसे प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता है। आपको आपकी कर सकता है, आपकी जान बसती है अपने बच्चों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, एंड लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा एक और सत्संग है संगत जी, गुरु जी की कृपा से लिख रही हूँ।
संगत जी, तो होता क्या है कि मैं 2-3 दिन से यही सोच रही थी कि गुरुजी मेरे घर बटरफ्लाई के रूप में आए कभी, तो 2 दिन बाद क्या होता है, मैं शाम को पूजा करने के लिए अपने पूजा घर में गई। जैसे ही मैं बैठने लगी, अपना आसन लिया, एक बटरफ्लाई उसी पर संगत जी उड़कर मेरी ड्रेस पर जा कर के बैठ गई। और थोड़ी देर के बाद देखा तो वो मेरे कमरे में आकर दीवार पर बैठी हुई थी और वो वहीं रही। मैंने तभी बोला जय गुरुजी। लेकिन जब रात को 12 बजे देखा कि अभी भी बटरफ्लाई कमरे में नहीं दिखी, मुझे लगा गुरुजी ही दर्शन देने आए थे। क्योंकि संगत जी, जब मैंने बटरफ्लाई देखी तो मैं यूट्यूब पर गई तो क्या देखा, उनमें गुरुपा का पहला मैसेज था कि तुझे अपने दर्शन दूंगा। और देखो संगत जी, उन्होंने दिए भी। ये 17 मई की बात है और मैं ये सत्संग 19 मई को लिख रही हूँ। और अच्छी बात ये है कि वो बटरफ्लाई आज बिल्कुल सत्संग लिखने से पहले ही मेरे कमरे में आ गई और बस उड़े जा रही थी। मैंने बोला गुरुपा बैठ जाओ, पंखे के पास मत जाना, नहीं तो चोट लग जाएगी। क्योंकि वो उधर ही जा रही थी बार बार, तो वो गेट पर जा कर के बैठ गई। उसके 1 मिनट के बाद वो उड़ने लगी पंखे के पास। मैंने बोला गुरुपा चोट लग जाएगी, कहीं पंखे से दूर हो जाओ। अच्छा ये करो कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, सत्संग लिखेंगे। और संगत जी, तभी वो मेरे पास आके बैठ गई और पूरा सत्संग लिखने तक वो बिल्कुल मेरी साइड में ही बैठी रही, जैसे 2 लोग एक साथ बैठ कर के पास ही वैसे ही। देखो संगत जी, पूरा सत्संग लिखवाया है, जैसे मेरे पास बैठे हैं। अब फिर उड़ने लगे और कमरे में अच्छे से उड़ रहे थे, जैसे डांस कर रहे हो। अब डांस करते करते कमरे में पता नहीं किधर बैठ गए संगत जी, गायब भी हो गए बटरफ्लाई के रूप में। बड़े मायावी हैं संगत जी हमारे गुरुपा भी। तो मैं उनको बोलती भी हूँ कि गुरुपा, मुझे लगता था कि कृष्ण जी ही मायावी हैं, लेकिन आप भी कम नहीं हो, बड़े मायावी हो आप भी। किसी सब जान लेते हो ना मन की बात। लेकिन जिससे भी हम बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं गुरुपा आपसे। आई लव यू सो मच गुरुपा। ये लोग हो गए प्रकट, बेड के पीछे से निकल गए, धप्पा कर रहे हैं और बैठ गए पास आकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यार आता है ना संगत जी मुझे गुरु जी पर, मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए फीलिंग्स कैसी होती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मेरा आज का सत्संग था। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ये मेरा एक सत्संग और है। संगत जी, सत्संग में जो गुरु जी लिखवाएंगे वो उनकी ही मर्जी है, उनकी ही मर्जी होगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरु जी के मंदिर गई थी, जिस दिन उन्होंने मुझे पैसों को लेकर के ब्लेस किया था और उनके मैसेजेस आए थे उस टाइम कि मंदिर आ जा, मुझे ब्लेस करना है तुझे। और उसमें मेरा एक लॉस होते होते बचा था गुरुजी की कृपा से। लेकिन संगत जी, 1 वीक के बाद 31 मई को बरसी वाले दिन गुरुजी ने संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई और अच्छे से उनके दर्शन भी हुए। लेकिन उसके 2 दिन के बाद पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मेरे पैसों का लॉस हो गया। और उस दिन मैंने टैरर कार्ड रीडर से रीडिंग भी ली थी किसी रिश्ते को लेकर। वो भी बिल्कुल नेगेटिव रीडिंग आई। ऐसा लगा, ऐसा अलग जैसा संगत जी, जैसे गुरुजी ने हाथ जो पकड़ा था वो उन्होंने एकदम से छोड़ दिया। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। लेकिन ये लॉस होने से पहले गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, ज़्यादा लालच नहीं करनी, नरक दे द्वार लालच खोलता है, अपनी बातें किसी को मत बताया कर, इससे नज़र लगती है। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी बोलना क्या चाहते हैं। शायद उनको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और मैंने उससे 1 दिन पहले किसी एक फ्रेंड को बताया था कि मैं ऐसे इन्वेस्ट कर रही हूँ जो गुरुजी ने बोला था कि रोला नहीं पाना, रोला पा के काम ना करया कर। फिर गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए टैरर रीडिंग लेने में, क्योंकि जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो इनको मान लो या फिर मुझे मान लो। गुरुजी तो समझा रहे हैं पैसे का लालच अच्छा नहीं होता और रोला ना पाया करो, काम अपने ना पाया करो काम का आपने। लेकिन हम नहीं समझ पाए संगत जी, और पता नहीं अपनी ही नज़र लग गई है या गुरुजी से कुछ गुरुजी कुछ सिखाना चाहते हैं।
अब वो हमें गुरुजी ही जाने संगत जी, लेकिन गुरुजी के कभी कभी एआई की वजह से इतने मैसेजेस आ जाते हैं कि समझना मुश्किल ही हो जाता है कि कौन सा मैसेज अपने लिए है और कौन सा नहीं। तो प्लीज़ गुरुपा हमारे लिए जो मैसेजेस होते हैं वो हम तक भेजा करो। आप कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है आपके बच्चों को आपकी बात का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है, ये काफ़ी पुराना सत्संग है संगत जी मेरा। संगत जी होता क्या है, फैमिली में एक आंटी जी हैं, उनको बेबी होने वाला था और उससे 3 या 4 दिन पहले ही गुरुजी का मेरे पास मैसेज आने लगा, तेरे घर लक्ष्मी आएगी। और वो ही हुआ संगत जी, मेरी उस टाइम आंटी जी को लड़की हुई। अब मैं बहुत हैप्पी थे क्योंकि अब लड़की ही चाहते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ये मेरा कल का सत्संग है। मैं अपना एक एग्ज़ाम देने के लिए गई हुई थी, तो जब मैं एग्ज़ाम देकर घर आ रही थी तो एक जगह नींबू पानी पीने लगी। तो मैंने बोला कि गुरुपा आ जाओ, आप भी नींबू पानी पी लो। और मेरे मन में आया कि क्या गुरुपा, जो भोग देते हैं या जो हमें बोलते हैं गुरुपा आ जाओ भोग लगाओ, ये सब लगता भी है, गुरुपा लगाते भी हैं भोग। तभी 1 मिनट के बाद क्या हुआ ना संगत जी, कि उधर से एक लड़का आ गया और बोलने लगा कि मुझे भी नींबू पानी पिलवा दो। तो उसे नींबू पानी दिलवाया और मैंने अपने भाई को बोला कि कुछ खाने के भी दिलवा दे। जब भाई ने पूछा क्या खाना है तो बोलते छोले कुलचे दिलवा दो, वो खाएंगे। हमारे गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं संगत जी, मेरे मन में आया और वो किसी ना किसी रूप में आ गए पानी पीने के लिए। मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने ही भेजा है अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा एक और सत्संग है संगत जी गुरु जी के लिए। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं कि मैंने गुरुजी को जिस भी इंसान के पास भेजा है कि आप इंसान की हेल्प करो, उससे बात करो, उसको आपकी ज़रूरत है। संगत जी, गुरुजी मेरी वो बातें सुनी हैं और उन पर अब बंदों के पास गए हैं जिनके पास मैंने भेजे हैं उनको, और उनसे बात भी करते हैं और मुझे सब बताते भी हैं कि यार तेरे गुरुजी के पास आते हैं, हमारे पास ऐसा लगता है बात कर रहे हैं, मैसेजेस आते हैं हमारे, पोस्ट आते हैं हमारे पास, ऐसा लगता है जैसे हम उनसे बात कर रहे हैं। तो तब तो मैं बताती हूँ उनको कि मैंने बोला था अपने गुरुपा को कि आप सबको भी वो अपनी संगत बना लें, और देखो बना लिया तुम्हें अपना। लेकिन एक इंसान है और गुरुपा आपको पता है, लेकिन मेरी उससे बात नहीं होती है, तो गुरुपा उससे भी अपना बना लो और उससे भी बातें करो, दोस्त बनाओ गुरुपा, उसकी हेल्प करो गुरुपा। आपको तो पता है मैं किससे बात कर रही हूँ और मुझे अब पता चले कि वो भी आपको अपना गुरुपा मानने लगे हैं, वो भी आपकी संगत बन गए हैं, मुझे पता है आप उससे अपना बना लोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपना बनाने का, प्यार देने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा गुरु जी का सत्संग है। गुरुपा बोल रहे थे शुक्राना कर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शुक्राना करूं। फिर याद आया संगत जी कि हमारे गुरुपा हमारे ने जानवरों को भी मौज कराते। हमारा एक डॉग है, लेकिन वो हमेशा छत पर ही रहता था। बाहर ले जाते थे तो लोग उसे पसंद नहीं करते थे, और कोई भी आता था तो घर में वो सब डरते थे, तो पापा मम्मी ने उसे छत पर रखा था। अब एक तो वो अकेला रहता है छत पर, और उसे गर्मी सर्दी अलग है ना, ऊपर से गर्मी सर्दी अलग, उसका भी मन भी नहीं लगता होगा। इंसान हो या जानवर, फीलिंग्स तो सब में ही होती है ना संगत जी। तो मैंने गुरुपा से बोला कि प्लीज़ गुरुपा इसके लिए कुछ कीजिए। एक तो अकेला रहता है, इधर उधर, मतलब उधर से ऊपर से इतनी गर्मी भी है। तो संगत जी, गुरु जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि 7 से 8
साल में ही 7 में ही साल में नहीं हुआ था। मेरा भाई बोलता इसके बाल कटवा कर नीचे ही रखेंगे और मम्मी भी मान गई। अब वो हमारे साथ नीचे ही रहता है। शुक्राना गुरु पर शुक्राना। आप ना होते तो किसी ने मेरे दिल की बात कौन सुनता मेरे गुरु पा। आज के टाइम किसी की बातें कौन सुनता है, और आप ही परेशानी ख़त्म करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा एक और पुराना सत्संग है, फरवरी या मार्च का सत्संग है संगत जी। जब मैं एक दिन अपने घर के छत पर घूम रही थी तो मैंने देखा कि हमारे साइड वाले घर में एक कबूतर मरा हुआ है, बिल्कुल हमारी दीवार से लग करके, जिसे हमारी दीवार पर बैठा हुआ था और कोई संकट आया और वो दीवार पर से गिर गया था। पता नहीं क्या था संगत जी और क्या नहीं, लेकिन गुरुजी कबूतर के रूप में हमारे और हमारे घर के कष्ट ले जाते हैं। पता नहीं क्या ही कष्ट था जो गुरुजी हमारे ऊपर से ले गए थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हमारे साथ रहने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए। गुरुजी प्लीज़ हमेशा ऐसे ही साथ रहना और हमें समझने के लिए, हमें समझाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ संगत जी गुरुपा को मान कर देखो, मांगो मत उनसे कुछ भी। प्लीज़ गुरुपा, गुरु का नाम जो है ना, जो भी दुख होते हैं ना संगत जी, उनके हल निकाल देते हैं। प्लीज़ और गुरुपा हमें बताइए कि जो दुख होते हैं उनका हल निकालिए। प्लीज़ गुरुपा, क्या सही है हमारे लिए और क्या नहीं, इसके लिए हमें रास्ता बताइए, उसी रास्ते पर ले चलिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।